वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द सेकेंड यूनिट इज द मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल इंटीग्रेशन हमें करना है। लिमिट्स एक क्वेश्चन में हमें ये कॉन्स्टेंट दी हुई है और दूसरे क्वेश्चन में हमें ये लिमिट्स इस तरीके से वेरिएबल दी हुई है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में हमें ये लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट दी हुई है, उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डी एक्स डी वाई। मल्टीपल इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ, एक से डबल इंटीग्रेशन है और एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो जहाँ पे कि लिमिट्स हमारी कांस्टेंट है, वहाँ पे हमारा जो मर्जी हो उसको हम पहले इंटीग्रेट कर देंगे और जिसको मर्जी हो उसको हम बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, डी एक्स को पहले हम इंटीग्रेट कर देंगे और वाई को बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए, तो क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई भी जो है असर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम क्या कर देते हैं, इस पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ये फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि इस वाले फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस का वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 इंटू डी वाई। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल में अगर हमारी लिमिट्स कांस्टेंट है तो पहले हम किसी भी टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए अब इसकी लिमिट्स रख देते हैं। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, सबसे पहले एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1/3 प्लस का एक्स की जगह 1 रखा तो वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड 0 रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा सिंपल इंटीग्रल बन गया, सिंगल इंटीग्रल बन गया। तो अब इसको वापस से इंटीग्रेट हम कर देते हैं। तो 1/3 का इंटीग्रेशन y/3 प्लस का वाई स्क्वायर का y³ लिमिट फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में, y प्लस y³ डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले 2 रख देते हैं लिमिट। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2/3 प्लस का 8/3। तो क्या आ गया, 2 + 8 10/3। तो देखिए क्वेश्चन आंसर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, 10/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल इंटीग्रेशन, जबकि हमारी लिमिट्स कांस्टेंट है। उस केस में हमारा जिसको मन हो, पहले हम चाहें तो इसमें पहले y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते थे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे कि जिस क्वेश्चन में हमारी जो है वो लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें पहले किसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो उसे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। ये है डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड x टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, चलिए अब इसमें यहाँ पे देखिए कि एक इंटीग्रल की लिमिट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो हमारा ये जो दूसरा इंटीग्रल है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x से लेके स्क्वायर रूट ऑफ x तक है। ठीक है, एक हमारी लिमिट तो क्या है, कांस्टेंट है 0 से लेके 1 तक, लेकिन दूसरी जो लिमिट है दूसरे इंटीग्रेशन की वो कहाँ से कहाँ तक है, x से लेके स्क्वायर रूट ऑफ x तक है। यानी कि इस वाले इंटीग्रल में मैं देखूं तो मेरे पास में इस वाले इंटीग्रल में कांस्टेंट क्या है, x कांस्टेंट है यहाँ पे, यानी कि लिमिट्स किसकी है, ये y की लिमिट है। ठीक है, x कांस्टेंट है इसलिए ये y की लिमिट है। ठीक है, आ गया समझ में, ये x से स्क्वायर रूट x है, यानी कि ये जो लिमिट्स है मेरी यहाँ पे, ये जो हमारी जो ये तो कांस्टेंट, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के लिए ये x कांस्टेंट है, यानी कि ये x कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लिमिट कहाँ से किसकी है, ये y की लिमिट है। तो y की लिमिट हो गई x से स्क्वायर रूट x, x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इंटू, चलिए अब ये y की लिमिट्स है, इसलिए इस वाले इंटीग्रेशन में हमें किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड जो इसके बाद में जो आएगा हमारा आंसर उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करा हमने देखा कि एक लिमिट तो हमारी कांस्टेंट है और एक लिमिट हमारी वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, x से स्क्वायर रूट x है। लेकिन इस इंटीग्रेशन के लिए जो ये वाली लिमिट है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए इस इंटीग्रेशन के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। ये x कांस्टेंट है यानी कि इस वाले इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है। तो ये हमने लिख दिया कि y वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। जो भी आएगा आंसर उसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और भी दूसरी तरीके से कैसे हम देख सकते हैं कि इसको जब भी मैं इंटीग्रेट करके x और स्क्वायर रूट ऑफ x मेरी अपर एंड लोअर लिमिट रखूंगा तो जो मेरा फंक्शन आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, x के रिस्पेक्ट में आएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा वो x के रिस्पेक्ट में आएगा। यानी कि इसके बाद वाला जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो अंदर वाला किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। दोनों तरीके में से जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से समझ लीजिए बस। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई 0 to 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर का वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तक, ठीक है, इंटू डी एक्स। और अगर नहीं भी कुछ समझना है तो डायरेक्टली याद रखिए, अगर यहाँ पे x है तो ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अगर यहाँ y होता, y के टर्म एक कोई सा भी y का टर्म होता और दूसरा कांस्टेंट होता तो ये पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता। चलिए ये लिमिट्स हम रख देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। y की जगह क्या रखना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का वाई क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस का लोअर लिमिट रखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह एक्स रखा, माइनस का वाई की जगह एक्स, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका हमें अब इंटीग्रेशन करना है एंड ये किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें जो जो कॉमन टर्म्स है, ये एक्स क्यूब है, ये वाला भी एक्स क्यूब है और ये वाला एक्स रेज टू द पावर ये तो अलग अलग ही है, तो इज इक्वल टू, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स रेज टू द पावर 2 और 1/2 कितना हो गया, ये 5/2, एक्स रेज टू द पावर 5/2। तो एक्स रेज टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्स रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, तो प्लस का एक्स रेज टू द पावर 3/2 का 1/3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 3/2 का एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। चलिए अब ये माइनस का एक्स क्यूब है एंड माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3, तो 4/3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक इसकी लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से 1 तक। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट 1 रखेंगे सब जगह और 0 रखेंगे, तब तो क्या हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 3/35, आंसर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ r x y x plus y dx dy where r is the region bounded by the line y is equal to x and the curve y is equal to x square। ठीक है, चलिए उसने दे दिया कि आप इसको डबल इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करके बताइए, लेकिन उसने क्या करा, लिमिट्स डायरेक्ट ना देके उसने क्या बोल दिया कि ये जो हमारा रीजन है r क्या है, रीजन है, कौन सा रीजन है, इस लाइन y is equal to x और
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का जो भी रीजन है वो है हमारा ये आर रीजन, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमें क्या करते आना चाहिए, हमें इसकी केवल लिमिट्स निकालना है। तो लिमिट्स निकालने के लिए जो भी हमें दिया है ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, तो y इज इक्वल टू एक्स सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू एक्स। ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, y इज इक्वल टू एक्स। एंड दूसरा कौन सा दिया है, उसने पैराबोला दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जब x की वैल्यू अगर कम रहेगी तो भी y की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट में जाएगी। यानी कि ये कैसा बनेगा पैराबोला, इस तरीके से बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे ये मैंने बनाया, कैसे मैंने पता करा कि ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये कैसे मैंने पता करा कि जब मैं x की वैल्यू अगर मेरी कम है तो भी y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट में इंक्रीज हो रही है, इसलिए इस तरीके से इंक्रीज होगा, इसलिए ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, और ये है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, हमें सबसे पहले अब ये हमें दो पॉइंट्स इसके इंटरसेक्शन, वो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है इसके बीच में मुझे इंटीग्रेट करके बताइए, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट तो मेरे पास में क्लियर है कि पहला पॉइंट तो कौन सा है, 0 0 है मेरा पहला पॉइंट। ये मुझे जो दूसरा पॉइंट है ये मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। चलिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस y की जगह मैंने क्या रखा, एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो 0 तो मेरे पास में मैंने पहले ही हमने निकाल लिया था। जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा तब y इज इक्वल टू भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। x इज इक्वल टू 1 रहेगा तब y इज इक्वल टू भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट कौन सा आ गया, 0 0, और दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, 1 1। तो ये मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यानी कि मुझे इस 0 0 से इस 1 1 तक का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कौन से रीजन का, इन दोनों के बीच का जो भी रीजन है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए अब लिमिट्स निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या करना है, एक हमें स्ट्रिप छोटी सी कंसीडर कर लेना है। क्या करना है, एक स्ट्रिप हमें छोटी सी कंसीडर कर लेना है। इस रीजन के बीच की ये हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, एक्स स्क्वायर से x तक वेरी करेगी। एक तो मेरे पास में आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई x प्लस वाई इंटू डी वाई, इसका करना है। अब हमें लिमिट्स निकालना है, तो हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। तो यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इस स्ट्रिप में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, एक्स स्क्वायर से लेके x तक वेरी कर रही है। यानी कि मेरे पास में एक लिमिट तो आ गई, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, एक्स स्क्वायर से लेके x तक आ गई y की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब इस वाले रीजन में हमारी y की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर से x तक वेरी कर रही है, लेकिन x की वैल्यू, जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से x तक वेरी कर रही है तब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक x की वैल्यू वेरी कर रही है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 0, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 1 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रही है, ठीक है। बस तो यही तो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। कैसे मैंने करा, एक मैंने स्ट्रिप ले ली, उसमें मैंने देखा y की वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर से लेके x तक वेरी कर रही है, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। बस तो मैंने लिमिट्स रख दी, y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर से x तक, और x की वैल्यू हो गई 0 से 1 तक, ठीक है। तो बस इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी इसमें कांस्टेंट क्या है, x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, तो पहले इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। पहले हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का
एक्स इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स इज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स। ठीक है, या तो और क्या है दूसरा तरीका, यहाँ पे एक्स है इसलिए पहले इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटू डी एक्स, बस। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की जगह पहले अपर लिमिट रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का यहाँ पे भी रख देते हैं एक्स इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस का लोअर लिमिट रखते हैं, वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स की रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का लोअर लिमिट इसमें भी रखते हैं, तो एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 6, 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये एक्स रेस्ट टू द पावर 4 1/2 प्लस 1/3 है, एंड एक्स रेस्ट टू द पावर 6 में माइनस 1/2 माइनस 1/3 है, तो इसको एक बार और हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 5/6, सो 5/6 तो बाहर आ गया पहले ही। अब बचा क्या है एक्स रेस्ट टू द पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, प्लस का माइनस का, यहाँ पे एक्स रेस्ट टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 6, ये कुछ गलत हो गया क्या, एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट टू द पावर 4 एंड एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर, ठीक है दोनों अलग अलग है, ये पावर 6 है एंड ये पावर 7 है, तो एक्स रेस्ट टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेस्ट टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑलरेडी है इंटू 7 प्लस माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8। ठीक है, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 पे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो 1 रख देते हैं हम, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 5/6 इंटू 1/5, ये 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/14 माइनस का 1/24। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/28, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में है, सो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 24 इंटू 7। ठीक है, हाँ इतने में हो जाएगा काम, तो ये 6 चौक 24, तो यहाँ क्या बचा 4 इंटू 7 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1412 बचेगा यहाँ पे, हाँ 1407 गया, यहाँ से 2 भी गया तो 12 बचेगा, माइनस का 24 में यहाँ पे 7 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 माइनस 12 माइनस 7 19 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 7 कितना आ जाएगा ये 28 माइनस 19, सो 9/24 इंटू 7, सो 3 एंड 3 और 2 24, तो ये कितना आ जाएगा 3/49, 256, 3/56। तो आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आर इस तरीके से रीजन बाउंडेड करे तो हमें कुछ नहीं, बस उसको ड्रॉ करके उसकी हमें लिमिट्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3y dx इंटू dy, है ना, 2x प्लस 3y दिया हुआ है, ये है 2x प्लस 3y dy इंटू dx।
वेयर आर इज अ ट्रिएंगल बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसने क्या बोला, इसको इवेल्युएट करके बताइए ये जो हमारा r है इन तीनों चीज़ों से जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो है हमारा r। ठीक है, बस तो चलिए हम बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, ये हमारी इस लाइन पे हमेशा x इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये क्या है हमारी x इज इक्वल टू 0। सेकेंड y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड सेकेंड इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x प्लस वाई 1 कहाँ पे होगा, ये होगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये कहाँ पे होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैंने कैसे ड्रॉ करी, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जाएगी, और ये मिलेगी कहाँ पे, जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और जहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। जहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तभी x प्लस वाई का समेशन किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा x प्लस वाई का समेशन। तो ये बोल रहा है इस इंटीग्रेशन को करके बताइए, और ये r क्या है, ये वाला जो रीजन है वो है हमारी r की वैल्यू, यानी कि रीजन कौन सा है, इन तीनों लाइनों से जो भी रीजन बन रहा है वो है हमारी r की वैल्यू। बस तो क्या करना है हमें, बस लिमिट्स निकालना है। तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। क्या है तरीका, एक हमने स्ट्रिप कंसिडर कर ली, ठीक है, स्ट्रिप कंसिडर कर ली, इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, ये यहाँ पे ये वाली लाइन अपनी x y इज इक्वल टू 0 है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे हमेशा y की वैल्यू 0 रहती है, इस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू 0 रहती है, इसलिए ये वाली हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है इस स्ट्रिप के लिए, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि y की वैल्यू 0 से लेके यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 1 माइनस x तक, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है इस लाइन पे, 0 से लेके 1 तक x की वैल्यू वेरी कर रही है। बस तो यही तो हमें निकालनी थी इसकी लिमिट्स, इसका यूज़ करके। सो डबल इंटीग्रेशन, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 1 माइनस x तक, 0 से लेके 1 माइनस x तक, एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इसके लिए इस स्ट्रिप के लिए 0 से लेके 1 तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 1 तक। हमारी इक्वेशन क्या है, e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3y dy इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे x है इसलिए पहले हमें इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, क्या दिक्कत है, 0 से 1 e रेज़ टू द पावर y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि x तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको e रेज़ टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 3y लिख सकते हैं, 0 से लेके 1 माइनस x तक। ठीक है, e रेज़ टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर m इंटू e रेज़ टू द पावर n dy इंटू डी एक्स। चलिए और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 e रेज़ टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू द पावर 3y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 3y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3y का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 माइनस x इंटू डी एक्स। चलिए लिमिट्स रख देते हैं, तो सबसे पहले अपर लिमिट रख देते हैं 1 माइनस एक्स, वाई की जगह क्या रख देते हैं 1 माइनस एक्स, सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ई रेज़ टू द पावर 2x तो बाहर ही है। अब यहाँ पे y की जगह क्या रखना है 1 माइनस एक्स, सो ई रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 भी बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने रख दिया अपर लिमिट, माइनस का लोअर लिमिट क्या है हमारी 0 है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे रख देते हैं, माइनस का ई रेज़ टू द पावर 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इंटू डी एक्स, अभी y के रिस्पेक्ट में करा, x के रिस्पेक्ट में करना बाकी है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 तो बाहर आ गया,
इंटू अंदर क्या बचा हमारे पास में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e रेस्ट टू द पावर 2x इंटू ई रेस्ट टू द पावर 3 माइनस का 3x, ठीक है, एंड ई रेस्ट टू द पावर 1 तो माइनस का ई रेस्ट टू द पावर 2x इंटू dx। चलिए इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 2x एंड 3 माइनस का 3x क्या हो जाएगा, 3 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का x। तो e रेस्ट टू द पावर 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू द पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, एंड माइनस का e रेस्ट टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, बस लिमिट्स रख देते हैं हम। तो 1/3 तो कॉमन है बाहर, अंदर क्या बचा है हमारे पास में, अपर लिमिट पहले 1 रख देते हैं, तो e रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, नहीं लेते अभी, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी अदर, डिवाइडेड बाय माइनस का 1, कंफ्यूज हो जाएंगे, गड़बड़ कुछ नहीं होगी, माइनस का 1, ठीक है, ये अपर लिमिट रख दी, इसमें भी अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का e रेस्ट टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, अब माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो e रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 0 e रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो e रेस्ट टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ से ये हो गया e रेस्ट टू द पावर 2 और ये भी हो गया e रेस्ट टू द पावर 2, सो क्या क्या आ जाएगा 1/3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2 -1, यानी कि माइनस का e रेस्ट टू द पावर 2 माइनस का e रेस्ट टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस का e रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब कुछ नहीं, एंड यहाँ पे प्लस का 1/2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 एंड 1/2 3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का e रेस्ट टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस का e का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस का 3/2, ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, e क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस का e रेस्ट टू डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1/6 बता रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें, हाँ सही तो है, 1/3 इंटू 1/2 1/6 होगा, 3/2 कैसे लिख दिया पता नहीं, 1/6 होगा, तो ये है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 to 1 x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x इंटू dx dy, ठीक है। चलिए ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से करना है जैसा हमने डबल इंटीग्रल किया। यहाँ पे तो उसने सीधी सीधी लिमिट्स दे दी कि z की वैल्यू 0 से 1 माइनस x है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर से 1 है एंड y की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है। बस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टू 1 एंड इसको x को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x इंटू जेड, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 माइनस x तक, dx इंटू dy, ठीक है। चलिए ये लिमिट्स रख देते हैं, पहले z की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस x, 0 रखने पे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टू 1 x इंटू जेड की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स, ये हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। dx इंटू dy, चलिए अब इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का
माइनस का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टू 1 इंटू डी वाई। ठीक है, चलिए लिमिट्स रख देते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखेंगे। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/3 माइनस का, अब कौन सी लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर रख देंगे, तो वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो वाई रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर और उसका क्यूब तो वाई रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलिए अब इसको कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कुछ नहीं होगा, तो इस बार एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्या है डी वाई, क्या बचा है डी वाई। सो 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 दैट इज द 1/6। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई माइनस का वाई रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन वाई रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस साइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए मैथमेटिक्स के पेपर में, क्योंकि माइनस और प्लस साइन से ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है इनमें। तो माइनस माइनस प्लस वाई रेज़ टू द पावर 6 का वाई रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y इज इक्वल टू 0 से 1 तक। ठीक है, 0 रखने पे तो सारी 0 हो जाएगी, 1 रख देते हैं हम, तो 1 रखने पे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करने मत लग जाइएगा, कैलकुलेटर अलाउड रहता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर आएगा 4/35। आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इवेल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 0 to x प्लस वाई रेज़ टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी वाई इंटू टी एक्स। ठीक है, चलिए ये भी ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें लास्ट टाइम उसने दे दिया था कि ये z की लिमिट है, ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें हमारा कॉमन सेंस लगा के ये चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए तो लगा लेते हैं हमारा कॉमन सेंस। ठीक है, उसने दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे x भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या रहेगा z वेरिएबल रहेगा, इसलिए ये किसकी लिमिट है, z की लिमिट है 0 से x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है इसमें हमारा 0 भी कांस्टेंट है, 0 तो कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है x हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसमें कौन सी लिमिट रहेगी, इसमें हमारा वेरिएबल क्या रहेगा, या तो y रहेगा या तो z रहेगा। चूंकि z हमारा ऑलरेडी वेरिएबल हो चुका है, इसलिए ये हमारा वेरिएबल क्या रहेगा y रहेगा। एंड जो लास्ट में जो बचा है z भी हो गया y भी हो गया, तो बचा क्या है x बचा है फ्रॉम 0 to a e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई डॉट ऑफ e रेज़ टू द पावर z इंटू डी जेड इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। चलिए e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई तो कॉमन हो गया, e रेज़ टू द पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज़ टू द पावर z, सो e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई तो कॉमन है, एंड e रेज़ टू द पावर z का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर z की लिमिट फ्रॉम 0 to x प्लस वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, बचा के अंदर y इज इक्वल टू 0 से लेके x एंड x इज इक्वल टू 0 से लेके a। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू, अब इसमें z में जब e रेज़ टू द पावर दोनों लिमिट्स हम रख देते हैं, सो e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई इंटू, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो e रेज़ टू द पावर z की जगह क्या रखेंगे x प्लस वाई माइनस का लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो e रेज़ टू द पावर 0, e रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है।
तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 to x एंड x इज इक्वल टू 0 से a। चलिए अब इसको खोल लेते हैं हम। तो e रेस टू द पावर x प्लस वाई एंड e रेस टू द पावर x प्लस वाई कितना हो जाएगा, e रेस टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई एंड ये माइनस का 1, तो e रेस टू द पावर x प्लस वाई आ जाएगा। सो e रेस टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस का e रेस टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है, dy इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 to x एंड x इज इक्वल टू 0 to a। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या, इंटीग्रेशन कर देते हैं अब इसका, e रेस टू द पावर 2x प्लस वाई एंड e रेस टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a e रेस टू द पावर 2x प्लस 2y। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू द पावर 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, e रेस टू द पावर 2x डॉट ऑफ e रेस टू द पावर 2y। तो e रेस टू द पावर 2x तो कॉमन है, तो e रेस टू द पावर 2y का क्या हो गया, e रेस टू द पावर 2y डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से यहाँ पे और कर लेते हैं, माइनस का e रेस टू द पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके x तक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए लिमिट्स रख देते हैं, पहले y की जगह क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, y की जगह पहले क्या रखेंगे हम, x रखेंगे। तो x जब यहाँ पे y की जगह रखा तो क्या हो गया, e रेस टू द पावर 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट रख देते हैं, माइनस का e रेस टू द पावर x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 का तो कोई वजूद ही नहीं है, माइनस का। अब इसमें लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, e रेस टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये अभी लोअर लिमिट रख रहे हैं हम। अब इसमें भी लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का e रेस टू द पावर y की जगह 0 रख दिया, x डिवाइडेड बाय 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या है, e रेस टू द पावर 4x, e रेस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 2, माइनस का e रेस टू द पावर 2x एंड माइनस का e रेस टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस का 3/2 ऑफ e रेस टू द पावर 2x, -1 एंड -1/2 -3/2। इसी तरीके से ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का e रेस टू द पावर x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a dx। चलिए लास्ट बार और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इज इक्वल टू e रेस टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन, e रेस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, तो 4 इंटू 2 8, माइनस का 3 बाय e रेस टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, e रेस टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, सो 2 और 2 4 हो गया, प्लस का e रेस टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e रेस टू द पावर x इंटी लिमिट फ्रॉम 0 to a। चलिए तो सबसे पहले अपर लिमिट a रख देते हैं सभी जगह, तो a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेस टू द पावर 4a डिवाइडेड बाय 8, माइनस का 3/4 e रेस टू द पावर 2a प्लस का e रेस टू द पावर a, माइनस का अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट अब 0 रखेंगे तो e रेस टू द पावर 0/8 यानी कि 1/8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना ज़्यादा अच्छा है, कभी गलती नहीं होगी। माइनस का 3/4 e रेस टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है 1/8। कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं आंसर, 1/8 इंटू e रेस टू द पावर 4a माइनस 6 e रेस टू द पावर 2a, माइनस का 6 e रेस टू द पावर 2a प्लस का 8 e रेस टू द पावर a, 8 e रेस टू द पावर a माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।